समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। प्रभु श्री रामचंद्र जी के देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़ियां और वस्त्र न्यौछावर करने लगे। नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित हो रहा है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती का गान कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हुए जा रही हैं। पालकियों की सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को ऐसे सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परिछन करने लगी। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार के अन्य वस्तुएं न्यौछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाती तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देती नहीं बनी, क्योंकि प्रभु श्री राम और माता जानकी के सामने तो सारी उमाएं तुच्छ लगने लगी। तब हार कर वे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एक तक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में निवा चली। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि यह जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की, माता जानकी की, लखन लाल की, अयोध्या धाम की। एक बार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान